परिघात एवं प्रथुशीर्षत्व पार्ट 2। मैं डॉक्टर सुधा जैन, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। आज के हम इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले केंद्रीय परिघातों की गणितीय विशेषताएं। पहले हमने परिघातों का परिकलन सीखा है। यहाँ अगर मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रथम परिघात का मूल्य सदैव 0 होता है। यदि बंटन सममित हो तो ऑड पावर्स वाले परिघातों का मूल्य भी सदैव 0 होता है, यानी μ1, μ3, μ5 आदि। यदि इनका मूल्य 0 न हो तो इसका मतलब आवृत्ति वितरण में विषमता है। विषमता कितनी है इसकी गणना हम कर सकते हैं, और उसके लिए हमको प्रथम गुणांक और द्वितीय गुणांक निकालना है। प्रथम गुणांक का फॉर्मूला होता है √β1 = μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 के क्यूब से होता है, और इसका हमको अंडर रूट निकालना होता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। प्रथम गुणांक √β1 = √μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। द्वितीय गुणांक परिघात का विषमता गुणांक √β1 विदिन ब्रैकेट β2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विदिन ब्रैकेट 5 b2 -6 b1 -9। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि μ2 हमेशा वेरिएंस के बराबर होता है, प्रसरण के बराबर होता है। लिमिटेशंस ऑफ मोमेंट्स या परिघात की सीमाएं। परिघातों की गणना द्वितीय श्रेणी के माध्यों के आधार पर की जाती है, परंतु इनकी गणना करने के लिए समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। मोड और मीडियन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी समंक माला में समांतर माध्य सभी समंकों के आधार पर निकाले जाते हैं, इसलिए यह समांतर माध्य उस सीरीज की एक्सिस का रूप धारण कर लेता है, धुरी का रूप धारण कर लेता है, और इसी एक्सिस पर ही समस्त आंकड़ों का घुमाव आश्रित होता है। यहाँ पर समांतर माध्य पूर्णांक न हो तो हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, परंतु कल्पित माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए परिघातों को हमको क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। परिघातों में शेपर्ड संशोधन या शेपर्ड्स करेक्शन इन मोमेंट्स। एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में परिघातों की गणना करने के लिए समूह के मिड वैल्यू को आधार लिया जाता है। मिड वैल्यू को हम x नाम से दिखाते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि उस समूह की आवृत्ति मध्य मूल्य पर केंद्रित होती है। यह मान्यता एक सिमेट्रिक या मॉडरेटली स्क्यूड सीरीज में जिसके श्रेणी का विस्तार या रेंज 1/2 से अधिक नहीं हो के लिए लगभग सही सिद्ध होती है। लेकिन व्यवहार में यह मान्यता पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि समूह विस्तार के कारण कुछ एरर रह जाती है, कुछ त्रुटि रह जाती है, जो कि परिघातों की गणना को प्रभावित करती है। W.F. शेफर्ड ने परिघातों में इन त्रुटियों के संशोधन हेतु कुछ सूत्र दिए हैं, जिनको शेपर्ड करेक्शन के नाम से जानते हैं। μ2 करेक्टेड μ2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है μ2 - I होल स्क्वायर अपॉन 12। μ3 करेक्टेड निकालने के लिए μ3 के बराबर ही होता है, और μ4 करेक्टेड निकालना हो तो μ4 - 1/2 I होल स्क्वायर μ2 प्लस 7/240 I रेज़ टू पावर 4। इन सूत्रों के आधार पर करेक्टेड μ2, μ3 और μ4 निकाले जाते हैं।
शेपर्ड संशोधन की कुछ शर्तें हैं। यह संशोधन केवल कंटिन्यूस सीरीज में ही लागू होता है। जब आवृत्तियां श्रेणी के मध्य भाग से दोनों ओर लगातार घटती रहती है और शून्य हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में इसको लागू किया जाता है। जब वर्गांतर समान हो, यह संशोधन केवल द्वितीय परिघात एवं चतुर्थ परिघातों की गणना में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। एक असममित या अत्यधिक विषम आवृत्ति बंटन में, अर्थात J एवं U आकृति के आवृत्ति बंटन में, यह संशोधन लागू नहीं किए जाने चाहिए। यदि आवृत्ति बंटन की आवृत्ति बहुत अधिक हो, यानी N 1000 या इससे ज्यादा हो, तब ही इन संशोधनों का प्रयोग उचित माना जाता है। इसी तरीके से चार्लियर का शुद्धता परीक्षण, परिघातों की गणना का शुद्धता परीक्षण करने के लिए चार्लियर के शुद्धता परीक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। चार्लियर के सूत्र इस प्रकार है। फर्स्ट मोमेंट सिग्मा एफ dx plus 1 equals to sigma f dx plus n. Second moment sigma f dx plus 1 whole square equals to sigma f dx square plus 2 sigma f dx plus n. Third moment sigma f dx plus 1 raised to power 3 is equal to sigma f dx cube plus sigma f dx square plus 3 sigma f dx plus n. फोर्थ मोमेंट या चतुर्थ परिघात sigma f dx plus 1 raised to power 4 equals to sigma f dx raised to power 4 plus 4 sigma f dx raised to power 3 plus 6 sigma f dx square plus 4 sigma f dx plus n से होता है। परिघातों पर आधारित गुणांक, विभिन्न परिघातों के पारस्परिक अनुपात के आधार पर 3 गुणांक प्रयोग में लिए जाते हैं, जिनको ग्रीक वर्णमाला के प्रथम 3 अक्षर अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा को A से प्रेजेंट करते हैं, बीटा को B से और गामा को Y से संबोधित करते हैं। इन गुणांकों का प्रयोग समंक श्रेणी की विषमता एवं प्रथुशीर्षत्व का माप करने के लिए काम में लेते हैं। सूत्रों के रूप में अल्फा, बीटा और गामा की गणना इस प्रकार की जाती है। अल्फा 1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और 0। बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब इक्वल्स टू a अल्फा 3 स्क्वायर और गामा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1 और वी कैन से अल्फा 3। इसी तरीके से अल्फा 2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। बीटा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 2 इज इक्वल टू a3 के अल्फा 3 के बराबर ही इसकी वैल्यू होगी और गामा 2 की वैल्यू होगी बीटा 2 माइनस 3। अल्फा 3 इज इक्वल टू μ3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्यूब और बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर या वी कैन से अल्फा 4। अल्फा 4 इज इक्वल टू μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। धन्यवाद।